हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनय सिंह फ्रॉम wishacademy.com और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन के रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, सो रिटर्न स्टेटमेंट जो होता है वो एक ऑप्शनल स्टेटमेंट होता है और उसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें फंक्शन में मौजूद किसी वैल्यू को रिटर्न कराना हो फंक्शन के बाहर। ठीक है, जब हमें फंक्शन में मौजूद किसी वैल्यू को फंक्शन के बाहर यूज़ करना होता है तो हम उस वैल्यू को फंक्शन से रिटर्न कराते हैं। रिटर्न कराने से वो वैल्यू फंक्शन से एग्जिट हो जाती है और उसे हम किसी अनदर कोड स्टेटमेंट में या अनदर फंक्शन में यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं कैसे। हम बनाते हैं फंक्शन, इसका नाम दे रहे हैं एडिशन। एडिशन के अंदर मैं दो पैरामीटर पास कर रहा हूँ n1, n2। अब आते हैं कोड ब्लॉक पर। तो कोड ब्लॉक में हम एक लोकल वेरिएबल ले रहे हैं टोटल, और टोटल की जो वैल्यू होगी वो होगी n1 प्लस n2 का एडिशन। ठीक है, देन ये जो एडिशन है मतलब टोटल है n1 प्लस n2 का, इसे मैं फंक्शन के बाहर प्रिंट कराना चाहता हूँ, फंक्शन के अंदर नहीं। तो इसे मैं रिटर्न कर दूंगा यहाँ से क्योंकि मैं फंक्शन के बाहर यूज़ करना चाहता हूँ। तो जब भी हमें कोई वैल्यू बाहर करनी होती है फंक्शन से तो हम यूज़ करते हैं रिटर्न का। मुझे रिटर्न करना है टोटल की वैल्यू, तो टोटल की वैल्यू रिटर्न। ओके, अब हमारे पास n1 और n2 की वैल्यू नहीं है तो एक वेरिएबल लेते हैं res फॉर रिजल्ट एंड एडिशन फंक्शन कॉल करते हैं इसके अंदर, और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करते हैं 6,5। ठीक है, नाउ आउटपुट देखते हैं क्या होता है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हम प्रिंट कर रहे हैं रिजल्ट को। ओके, तो योर आंसर इज प्लस res, सेव एंड रिफ्रेश। योर आंसर इज 11, 6 प्लस 5 इज 11। ठीक है, तो इस तरह हमने यहाँ से n1 और n2 की वैल्यू पास की। यहाँ पर n1 और n2 की वैल्यू मिली, n1 और n2 की वैल्यू फंक्शन के अंदर गई और टोटल की वैल्यू हो गई n1 प्लस n2 मतलब 6 प्लस 5। यहाँ पर 6 प्लस 5 रिटर्न हुआ मतलब टोटल की वैल्यू रिटर्न हुई और हमें मिली यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन प्रैक्टिस करते करते आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तो खूब प्रैक्टिस कीजिए। अब हम देखते हैं अगर हम यूज़र से वैल्यू इनपुट कराते हैं तो किस तरह कराते हैं। वेरिएबल लेते हैं ए, पार्स, हमें इंटीजर चाहिए वैल्यू में, तो पार्स इंटीजर, हम चाहते हैं यूज़र इंटीजर एंटर करें तो पार्स इंट, देन प्रॉम्प्ट में इंसर्ट होगी वैल्यू इसलिए प्रॉम्प्ट एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, वेरिएबल बी इक्वल टू, हम एक काम करते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं एंड वेरिएबल बी इक्वल टू एंटर सेकंड नंबर। ओके, देन जहाँ पर हमने 685 को पास किया था आर्गुमेंट में वहीं पर हम कर देंगे ए एंड बी को पास। सेव करते हैं एंड रिफ्रेश करते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर 44, एंटर, एंटर सेकंड नंबर देते हैं 28 और ये रिजल्ट 72। ठीक है, एक और बार रिफ्रेश करते हैं। एंटर फर्स्ट नंबर 22, एंटर सेकंड नंबर 66, 88, फिर से एंटर फर्स्ट नंबर 70, सेकंड नंबर 30, योर आंसर इज 100। ठीक है, सो इस तरह वैल्यू रिटर्न वर्क करता है। हमें वैल्यू रिटर्न करवानी है इसलिए हमने इसे लिखा है, अगर हमें ज़रूरत नहीं होती वैल्यू रिटर्न कराने की तो हम इसे नहीं लिखते। ओके, सो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो की प्रैक्टिस, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं एंड वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अस, लाइक अस, शेयर अस एंड हेल्प अदर। की प्रैक्टिस। सी यू, टाटा, बाय बाय।